कभी आपने यह सोचा है कि आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? क्यों कई लोग दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी पीछे रह जाते हैं? शायद इसलिए क्योंकि वे असली नियमों को कभी समझ ही नहीं पाए। आज का सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आप कितना काम कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कैसे काम कर रहे हैं। आपकी आदतें, सोचने का तरीका और वह समय जब आप खुद को थोड़ा आराम देने लगते हैं, वहीं से असफलता की शुरुआत होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 सबसे खतरनाक नियमों की जो सफलता पाने वालों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और जो हार मानने वालों की जिंदगी में कभी नहीं आते। यह वह नियम है जो आपकी सोच को हिला देंगे, आपको यह एहसास दिलाएंगे कि खाली बैठना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, बल्कि अपने भविष्य से धोखा है। अगर आप अब भी सोचते हैं थोड़ा रुक जाऊं, थोड़ा ठहर जाऊं, तो हो सकता है आपकी सफलता आपसे छीन जाए। लेकिन अगर आप इस वीडियो को दिल से सुनते हैं, तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके अंदर बैठी उस ताकत को जगाएगा जो दुनिया बदल सकती है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है खाली बैठने की आदत को हमेशा के लिए खत्म करने का। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो आम लोग अक्सर टाल देते हैं? क्या कोई ऐसा गुप्त नियम है जो एक आम इंसान को भी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है? हां, है। और उस एक बात में छिपा है उनका असली फर्क। वे कभी खाली नहीं बैठते। जब बाकी दुनिया सोच में उलझी होती है, सफल लोग उस वक्त एक्शन में होते हैं। वे जानते हैं कि सोचने से ज्यादा जरूरी है चलना और हर दिन कुछ ऐसा करना जो उन्हें अपने लक्ष्य के एक कदम करीब ले जाए। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको भी कभी खाली मत बैठो का जीवन मंत्र अपनाना होगा। जैसे बुद्ध ने कहा था, ध्यान करने से बड़ा कोई उपाय नहीं, लेकिन निष्क्रिय रहना सबसे बड़ा पतन है। आज मैं आपको सफलता के साथ सबसे ताकतवर नियम बताने जा रहा हूं। ऐसे नियम जो आपकी सोच ही नहीं, आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल देंगे। इस यात्रा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अगर आप इन नियमों में से एक भी चूक गए, तो हो सकता है आप वही अवसर खो दें जो आपकी असल सफलता का दरवाजा खोलने वाला था। हर महान व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे अदृश्य नियम होते हैं जो उन्हें भीड़ से अलग बनाते हैं, और आज वही अवसर आपके सामने है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, सक्सेस इज माय धर्मा, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो खुद को जीतने के लिए तैयार करते हैं। तो चलिए अपनी सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। सफलता का पहला नियम है, हमेशा कुछ नया सीखते रहो। पुरानी कहावत है, जो सीखना बंद कर देता है वह समय से पीछे छूट जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग तेजी से ऊपर क्यों उठ जाते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है सीखने की भूख। जो इंसान सीखना छोड़ देता है, वह धीरे धीरे रुक जाता है, और जो हर दिन कुछ नया सीखता है, वही आगे निकलता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे बिल गेट्स, एलोन मस्क या वॉरेन बफेट हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। बिल गेट्स हर दिन 50 पेज पढ़ते हैं। एलोन मस्क ने खुद से रॉकेट साइंस सीखा। वॉरेन बफेट अपना आधा दिन किताबों के बीच बिताते हैं, क्योंकि वे जानते हैं ज्ञान ही सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास सीखने का समय नहीं है, तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने भविष्य के लिए रोज 30 मिनट नहीं निकाल सकता? बस 30 मिनट। अगर आप हर दिन सिर्फ आधा घंटा किसी नई स्किल को सीखने में लगाएं, चाहे वह पब्लिक स्पीकिंग हो, इन्वेस्टिंग, कोडिंग या कोई नई भाषा, तो 1 साल बाद आप उसी फील्ड में मास्टर बन सकते हैं। कल्पना कीजिए, जब दुनिया वही रह जाएगी, तब आप कहीं और पहुंच चुके होंगे। विराट कोहली ने हर दिन सिर्फ 30 मिनट एक्स्ट्रा अभ्यास करके खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की कतार में खड़ा कर दिया। सुंदर पिचाई ने हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बनाकर खुद को इस लायक बना लिया कि आज वे गूगल जैसे विशाल साम्राज्य के सीईओ हैं। एमएस धोनी ने छोटी छोटी चीजों को गंभीरता से सीखकर एक ऐसा कप्तान बनने का इतिहास रचा, जिसे आज भी दुनिया सबसे शांत और चतुर कप्तानों में गिनती है। इन सभी में एक बात समान थी, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत। अब सवाल यह है
कि आप इस आदत को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। सबसे पहले सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने की बजाय किताबों या बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ना शुरू करें। ध्यान की गहराई में उतरकर वह सच्चा ज्ञान पाए जो बाहरी शोर में कभी नहीं मिलेगा। बस 1 साल में आप भी अपनी ऐसी सफलता की कहानी लिख सकते हैं जो सबको चौंका दे। याद रखिए, मन अगर भटकता है तो ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। अब बात करते हैं सफलता के दूसरे नियम की। प्रोडक्टिव बनो। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आलस और टालने की आदत को खत्म करना होगा। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है इनएक्शन। बहुत से लोग दिन रात सोचते रहते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करना है, लेकिन करते कुछ नहीं है। वे सिर्फ योजना बनाते हैं लेकिन कभी अमल नहीं करते, और यहीं वे पीछे छूट जाते हैं। अगर आप भी सिर्फ सोचते रहेंगे और कदम नहीं उठाएंगे तो सपने केवल सपने ही रहेंगे। हर सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, वे खाली नहीं बैठते। वे हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। एलन मस्क की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब स्पेस एक्स की 3 लॉन्च असफल हो गई, तब उन्होंने हार नहीं मानी। वे रोए नहीं, रुके नहीं, बल्कि अपनी टीम को 2 गुना समर्पण दिखाने के लिए प्रेरित किया। हर गलती को ध्यान से समझा, सुधारा, और अगली बार जब रॉकेट लॉन्च हुआ तो इतिहास बन गया। यही फर्क होता है। आम इंसान सोचता है, सफल इंसान करता है। अब सवाल है, आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अपनाएं? सबसे पहले अपने समय का हिसाब रखना सीखिए। हर दिन छोटे छोटे एक्शनेबल गोल्स बनाइए और उन्हें पूरा करने का संकल्प लीजिए। सुबह उठते ही खुद से पूछिए, आज मुझे क्या हासिल करना है? और रात को यह देखें, क्या मैंने अपना वादा निभाया? आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो किसी भी अरबपति के पास होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है, वह हर मिनट को सोने जैसा समझते हैं और हम उसे यूं ही गंवा देते हैं। अब फैसला आपको करना है, सोचते रहेंगे या एक्शन में आएंगे। बुद्ध ने कहा था, किसी लक्ष्य को पाने का रास्ता सिर्फ मन से नहीं, कर्म से भी बनता है। और अब बढ़ते हैं सफलता के तीसरे नियम की ओर, सेल्फ डिसिप्लिन रखो। अगर मेरी बातें आपके दिल को छू रही हैं तो एक पल रुकिए, सोचिए, क्या आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? मैं कोई गुरु नहीं, बस एक दोस्त हूं जो चाहता है कि आप अपने मन की शक्ति को पहचानें और सही रास्ते पर चलें। अगर आपको लगता है कि यह बातें आपके भीतर कुछ हिला रही हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली बार जब आप भटके तो मैं यहीं आपका इंतजार करता मिलूं। आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि इस सफर में आपके साथ होने का एहसास है। अगर आप मुझे अपना मानते हैं, एक भाई, एक साथी, तो एक छोटी सी मदद कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको किस दिशा की जरूरत है। और हां, अगर आप शांति और ध्यान से जुड़ी चीजें घर लाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बुद्ध की कुछ तस्वीरें हैं, जिन्हें देखकर आपके घर में भी वही शांति उतर सकती है। मैं वीडियो बनाता रहूंगा क्योंकि यह सिर्फ कंटेंट नहीं, मेरा कर्म है। कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर प्रेरित होता है, कोई किसी सफल इंसान की कहानी से, और कोई अपने सपनों की ऊंचाइयों की कल्पना करके। लेकिन सच यही है, मोटिवेशन अस्थायी होता है, सेल्फ डिसिप्लिन स्थायी। आप एक दिन जोश में आकर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो आप उसे कुछ ही दिनों में छोड़ देंगे। सेल्फ डिसिप्लिन ही वह अदृश्य शक्ति है जो आपको अधूरे इरादों से निकालकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, सुंदर पिचाई, ये सब भले ही टैलेंटेड हो, लेकिन इनकी असली ताकत इनका अनुशासन है। अगर आपको लगता है कि रोनाल्डो केवल टैलेंट की वजह से महान बने हैं, तो आप पूरी कहानी नहीं जानते। वे हर दिन 6 से 7 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, सख्त डाइट फॉलो करते हैं और अपने गोल्स पर लेजर फोकस रखते हैं। जब बाकी लोग पार्टी में मस्त होते हैं, तब रोनाल्डो अपने भविष्य को गढ़ रहे होते हैं। विराट कोहली जब टीम इंडिया में आए थे, तब वे एक सामान्य खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस, जीवन शैली और ट्रेनिंग के प्रति ऐसा डिसिप्लिन अपनाया कि वे दुनिया के टॉप बैट्समैन बन गए। वे हर दिन एक तय समय पर अभ्यास करते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। यही है उनकी कंसिस्टेंसी और सफलता का असली राज।
सुंदर पिचाई का एक आम परिवार से निकलकर गूगल जैसी कंपनी का सीईओ बनना आसान नहीं था। उन्होंने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर हर दिन कुछ नया सीखा और उसी साधना से ऊंचाइयों तक पहुंचे। अब सवाल यह है, क्या आप भी सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार करेंगे या अपने भीतर अनुशासन जगाएंगे? अक्सर लोग सोचते हैं जब मन करेगा तब काम करूंगा, लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ा धोखा है। जो लोग केवल प्रेरणा के भरोसे चलते हैं वे कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन तय समय पर काम करना, चाहे मन हो या ना हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, अपने फोकस को बचाकर रखना और हर दिन खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। बुद्ध ने कहा था, स्वयं पर विजय प्राप्त करना हजारों शत्रुओं पर विजय से भी श्रेष्ठ है। तो आइए जाने कि इस अनुशासन को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। सबसे पहले एक डेली रूटीन बनाइए और उसे फॉलो कीजिए। चाहे मूड हो या ना हो, काम हर हाल में होना चाहिए। रोनाल्डो, कोहली या पिचाई कभी यह नहीं सोचते कि आज मन नहीं है, छोड़ देते हैं। वे हर दिन एक वॉरियर की तरह खुद से किया वादा निभाते हैं। दूसरी बात, हर दिन खुद को चैलेंज कीजिए कि आज आपको कल से बेहतर बनना है। अगर आप आज 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो अगले हफ्ते उसे 90 मिनट कीजिए। अगर आज आप वर्कआउट कर रहे हैं तो कल उसमें एक अतिरिक्त सेट जोड़ दीजिए। सफलता भाग्य से नहीं, अनुशासन से मिलती है। अगर आप खुद को जीतना सीख गए तो फिर कोई हार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपकी जीत आपकी आदतों में छुपी होती है और हर आदत की जड़ में होता है डिसिप्लिन। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाला रास्ता केवल अनुशासन और साहस का होता है। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखते हैं, डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है। तो क्या आप आज से अपनी जिंदगी में अनुशासन लाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, सफलता का चौथा नियम है, रिस्क लेने से मत डरो। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ असाधारण करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस डर को दिमाग से निकालिए जो आपको सेफ जोन में रोके हुए है। जो लोग सिर्फ सुरक्षित खेलते हैं वे कभी इतिहास नहीं बनाते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता के डर के बावजूद कदम उठाते हैं। दुनिया के जितने भी महान बिजनेस और लीडर्स हुए हैं, उनका जीवन रिस्क से भरा रहा और वही रिस्क उन्हें ऊंचाई तक ले गया। अगर स्टीव जॉब्स ने रिस्क नहीं लिया होता तो आज आपके पास आईफोन ना होता। जब उन्होंने पहला मैक कंप्यूटर बनाया, दुनिया हंसी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रिजल्ट एप्पल आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक है। एलन मस्क अगर रिस्क लेने से डरते तो ना SPCX होती, ना टेस्ला। धीरू भाई अंबानी अगर रिस्क ना लेते तो रिलायंस केवल एक सपना बनकर रह जाती। इन सभी ने अपने डर से नहीं, अपने सपनों से बात की। तो रिस्क लेना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए निकलते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे खुद से पूछते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो? लेकिन आपको खुद से पूछना चाहिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या मैं कभी जान पाऊंगा कि मैं सफल हो सकता था या नहीं? रिस्क लेने के 3 बड़े फायदे हैं। एक, नए मौके मिलते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप वहीं रहेंगे जहां अभी है। 2, तेजी से सीखते हैं। फेल होने से डरिए मत, क्योंकि हर असफलता आपको और मजबूत बनाती है। 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हर रिस्क जो आप उठाते हैं, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने डर का सामना करना सीखिए। डर हमें रोकता है, लेकिन जब आप उसे आंखों में आंख डालकर देखते हैं तो वही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दूसरा, नए आइडिया ट्राई कीजिए। अपनी सीमाओं को तोड़िए। अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो करते आ रहे हैं तो आप वहीं रहेंगे जहां आप आज हैं। कुछ नया कीजिए, कुछ अलग सोचिए और सबसे जरूरी रिस्क लीजिए। बुद्ध कहते हैं, जो डर को पहचान लेता है वह मुक्त हो जाता है। अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप अपने जीवन को औसत सीमाओं में ही समेट लेंगे, लेकिन अगर आप अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो एक दिन आपकी सफलता खुद दूसरों को प्रेरित करेगी। तो क्या आप अपने डर से लड़ने और रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों,
सफलता का 5वां नियम है, अपने आप पर अटूट विश्वास रखो। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग दूसरों से अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर होती है? नहीं, उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो आपके पास है, लेकिन उनके पास एक चीज होती है, स्वयं पर अविश्वास। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपको कभी गंभीरता से नहीं लेगी। यही सच्चाई है। जब तक आप अपने सपनों को गंभीर नहीं मानते, दुनिया भी उन्हें मजाक समझेगी। अगर आप बार बार सोचते रहेंगे मुझसे नहीं होगा, तो आप सच में कभी कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप ठान ले मैं कर सकता हूं, तो फिर कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। धीरू भाई अंबानी एक छोटे गांव से आए थे। ना डिग्री थी, ना पैसा, ना कोई बड़ा नेटवर्क, लेकिन उनके पास था खुद पर यकीन। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा क्या मैं कर पाऊंगा, बल्कि हर कठिनाई में वे बस एक बात सोचते थे, मैं करूंगा। यही सोच उन्हें भारत का सबसे बड़ा बिजनेस टकून बना गई। सेल्फ डाउट आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब भी कोई बड़ा लक्ष्य सामने आता है, हमारा दिमाग सबसे पहले डर से भर जाता है, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन सोचिए, अगर आप यह सोचने लगे अगर मैं सफल हो गया, तो बस यह एक विचार आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। एलन मस्क अगर खुद पर विश्वास ना रखते तो SpaceX और टेस्ला सिर्फ एक सपना रह जाते। विराट कोहली अगर खुद पर विश्वास ना रखते तो टीम इंडिया की जीत सिर्फ एक सपना रह जाते। भरोसा ना करते तो वे कभी भी दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में ना गिने जाते। ओरा विनफ्री अगर खुद पर यकीन ना करती तो गरीबी से उठकर दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में उनका नाम ना होता। बुद्ध ने कहा था, खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि अंततः तुम्हारा उद्धार स्वयं तुम्हारे हाथ में है। जब आप खुद से कह देते हैं मैं कर सकता हूं, तभी सृष्टि आपके पक्ष में चलना शुरू करती है। तो अब सोचिए, क्या आप खुद को वह भरोसा देने के लिए तैयार है जो इस पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है? तो चिंता मत कीजिए। अब जानते हैं खुद पर विश्वास बढ़ाने के 3 सबसे असरदार तरीके। पहला, हर सुबह खुद से कहिए मैं कर सकता हूं। आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो आपका मन और मस्तिष्क इसे सच मानने लगते हैं। दूसरा, नेगेटिव सोच को बाहर फेंक दीजिए और हर हाल में पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। अगर आप हर वक्त डर, असफलता और कमजोरी के बारे में सोचेंगे तो आपकी ऊर्जा भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप बार बार खुद से कहेंगे मैं सफल हो सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। तीसरा, असफलता को हार नहीं सीखने का जरिया मानिए। हर सफल इंसान ने गिरकर सीखा। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रुकने से मना कर दिया। जब कोई चीज आपकी उम्मीदों पर खरी ना उतरे तो खुद पर शक करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने का अवसर समझिए। बुद्ध कहते हैं, बाहरी संसार को बदलने से पहले अंदर का विश्वास बदलो। अगर आपको खुद पर यकीन है तो कोई छोटी बड़ी नहीं, कोई सपना असंभव नहीं। लेकिन अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं तो कोई राह आसान नहीं। तो सवाल अब यह है, क्या आप खुद पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? अब बात करते हैं सफलता के 6ठे नियम की। सही लोगों के साथ रहो। आप उन्हीं 5 लोगों की औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यह सिर्फ एक प्रेरणात्मक बात नहीं, यह विज्ञान है और जीवन का सत्य भी। आपका सोचने का तरीका, आदतें, निर्णय लेने की क्षमता, यहां तक कि आपकी आर्थिक स्थिति, सब आपके आसपास के लोगों से प्रभावित होती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो बहाने बनाते हैं, नेगेटिव सोचते हैं और खुद कभी आगे नहीं बढ़ते, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। आप भी छोटा सोचना शुरू करेंगे और खुद को सीमाओं में बांध लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो बड़े सपने देखते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, तो आप भी उसी दिशा में चल पड़ेंगे। अगर आप रोज 5 करोड़पतियों के साथ बैठेंगे तो एक दिन आप भी करोड़पति बनने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप हर दिन 5 बहानेबाज, आलसी और नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आप भी वैसा ही बनते जाएंगे। बुद्ध ने कहा, संगति बदलो तो जीवन बदल जाएगा। किसान अगर बंजर जमीन पर बीज बोए तो वह कभी फसल नहीं काट पाएगा। ठीक वैसे ही अगर आप गलत माहौल में खुद को डालते हैं तो आपकी सफलता भी उस जमीन में दम तोड़ देगी। एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग,
यह सब उन लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें चुनौती देते हैं, जो उन्हें और बेहतर बनने की दिशा में प्रेरित करते हैं। वे मिडक्रिटी से दूरी रखते हैं और इनोवेशन से दोस्ती। तो अब निर्णय आपका है, आप किसके साथ बैठेंगे? उनके साथ जो आपको रोकते हैं या उनके साथ जो आपको उड़ने देते हैं? सिर्फ विजन बड़ा होना काफी नहीं, संगत भी उतनी ही ऊंची होनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, इन दोनों महान खिलाड़ियों ने हमेशा बेहतरीन कोच और अनुशासित खिलाड़ियों की संगत में रहकर अपने खेल को निखारा। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स दोनों ने एक दूसरे को वर्षों तक इंस्पायर किया और आज वे न केवल अमीर बल्कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग बन चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गलत संगत आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है? पहला नुकसान, आपकी सोच छोटी रह जाती है, आप सपनों की जगह बहानों में उलझ जाते हैं। दूसरा, आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। जब आपके आसपास के लोग बार बार कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तो आप भी धीरे धीरे उस झूठ को सच मानने लगते हैं। तीसरा, आपका कीमती समय बर्बाद होता है, क्योंकि ऐसे लोग आपको नेगेटिव बातों, गसिप और डिस्ट्रैक्शंस में फंसा देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जैसे मिट्टी के साथ बोया बीज ही बढ़ता है, वैसे ही सही संगत ही सही आत्मा को पुष्ट करती है। तो अब सवाल यह है, आप किस मिट्टी में खुद को बोना चाहते हैं? पहला कदम, समय उन लोगों के साथ बिताइए जो आपको बेहतर बनाते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। दूसरा, नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से धीरे धीरे दूरी बनाइए, क्योंकि आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा उन्हीं से प्रभावित होती है। तीसरा, अगर आपको रियल लाइफ में सही लोग नहीं मिलते तो महान लोगों की किताबें पढ़िए, बुद्ध के विचार सुनिए और उन लोगों से सीखिए जिन्होंने अपने दम पर इतिहास बदला है। आपकी संगत ही आपकी सीमा तय करती है, या तो उड़ान या बंद पिंजरा। तो सोचिए, क्या आप अब भी उन्हीं लोगों के साथ रहेंगे जो आपकी रफ्तार रोकते हैं, या अब समय आ गया है उन लोगों की ओर बढ़ने का जो आपको खुद से मिलवाते हैं? अब बात करते हैं सफलता के सातवें और सबसे जरूरी नियम की। हार मत मानो। हर इंसान अपनी जिंदगी में हार का सामना करता है, यह तय है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप हार को कैसे देखते हैं। क्या आप हार को अपनी आखिरी मंजिल मान लेते हैं, या उसे एक सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते हैं? बुद्ध ने कहा था, बार बार गिरो लेकिन हर बार उठो। यही ध्यान है, यही जीवन है। सफलता एक दिन का खेल नहीं, ये रोज के संकल्प और संघर्ष से बनती है। जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके सीखता है, गिरता है, संभलता है, वही एक दिन इतिहास बनाता है। सफल लोग हारते भी हैं, लेकिन हार कर रुकते नहीं। वे सीखते हैं, बदलते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हार अस्थायी है, लेकिन छोड़ देना स्थायी। तो सवाल यह है, क्या आप भी हर ठोकर को एक नई दिशा की शुरुआत मान सकते हैं? क्या आप खुद से वादा करेंगे कि चाहे जो भी हो जाए, आप कभी हार नहीं मानेंगे? वही जीतता है जो गिरकर भी हर बार खड़ा होता है। दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति एक रात में सफल नहीं हुआ। हर महानता के पीछे सालों की मेहनत, धैर्य और अडिग कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप कभी मेहनत करते हैं और कभी छोड़ देते हैं, तो वह सिर्फ कोशिश है, कोई यात्रा नहीं। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हर दिन एक छोटा सा कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते हैं। जैक मा को 30 से ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यहां तक कि हार्वर्ड ने 10 बार नकारा और मैकडोनल्ड्स ने 24 में से 23 को नौकरी दी। सिर्फ उन्हें नहीं, पर आज वही जैक मा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक अलीबाबा के संस्थापक है। थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए, लेकिन रुके नहीं। आज रोशनी उन्हीं की देन है। अमिताभ बच्चन की आवाज को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने दम पर इतिहास लिखा। बुद्ध कहते हैं, जल की एक एक बूंद से घड़ा भरता है। वैसे ही हर दिन का छोटा प्रयास ही महान परिवर्तन लाता है। तो जब भी आप फेल हो, तो उसे हार नहीं, एक सीख समझिए। अगर आप कभी कभार जिम जाए तो शरीर नहीं बदलेगा, लेकिन रोज 30 मिनट का अभ्यास आपको नया बना देगा। सक्सेस स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो, तो 1 साल बाद 365% आगे होंगे। पहला कदम, हर दिन छोटे लक्ष्य तय करें और उस पर काम करें।
सपने सोचने से नहीं बनाने से पूरे होते हैं। दूसरा, धैर्य रखो, क्योंकि कई बार मेहनत का फल देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। जब सबसे ज्यादा थक जाओ तब याद रखना, यही वह मोड़ है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं और 10% इतिहास लिखते हैं। तो सवाल अब सिर्फ इतना है, क्या आप हर दिन हर हाल में एक कदम बढ़ाने के लिए तैयार है? अगर आप बस थोड़ा और टिके रहते तो शायद वही पल आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता था। यही फर्क है एक आम और एक असाधारण इंसान में। अब समय है सिस्टम बनाने का, एक ऐसा डिसिप्लिन जो हर दिन आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। सफलता सोचने से नहीं, हर दिन के छोटे छोटे एक्शन से मिलती है। जैसे बुद्ध कहते हैं, किसी भी महान कार्य की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। अगर आपने इन 7 नियमों को दिल से सुना और उन्हें अपनाया तो यकीन मानिए आपकी सफलता अब सिर्फ सपना नहीं रहेगी। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, इसे सुनकर भूल जाना और उसी पुरानी रूटीन में लौट जाना, या दूसरा, आज से एक नया जीवन शुरू करना। एक ऐसा जीवन जिसमें आप 1% नहीं, उस 1% में शामिल हो जो अपने भाग्य को खुद लिखते हैं। बुद्ध ने कहा था, अपने जीवन की कमान खुद लो, वरना कोई और इसे अपनी दिशा में मोड़ देगा। तो अगर आप सच में अपने अंदर उस परिवर्तन की चिंगारी महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।